हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का जो री एग्ज़ाम होगा और 4.0 के लिए जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, वीडियो छोटा ही रहेगा तो आप लोग रिवीजन के तौर पर इसे 2-3 बार देख लीजिएगा, जिससे ये क्वेश्चन आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्वेश्चन याद हो गया है। एग्ज़ाम समय में देखना, आप ऑप्शन देखते ही पहचान जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? कब हुआ है? 1969 में हुआ है और 1980 में हुआ है। आपसे क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, स्वतंत्र भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितनी बार हुआ? तो 2 बार हुआ है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। कब? 1969 में 14 बैंकों का हुआ था और 1980 में 6 बैंकों का। यह भी ध्यान रखिएगा, 1969 में 14 बैंकों का और 1980 में 6 बैंकों का। इस समय जब यह बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इस समय इंदिरा गांधी जी पीएम थी। ध्यान रखिएगा, कौन पीएम था? इंदिरा गांधी। दोनों ही बार इंदिरा गांधी जी पीएम थी। अगला देखिए, स्वदेशी और बहिष्कार शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो किसने किया है? कृष्ण कुमार मित्र ने किया है। कहाँ पर किया था? इनकी एक पत्रिका है संजीवनी। कौन सी पत्रिका है? संजीवनी। इसी में इन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो बीपीएससी ही ये वाला एग्ज़ाम कराता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के दूसरे आईसीएस ऑफिसर कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। दूसरे आईसीएस ऑफिसर पूछा गया है, कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। और पहले कौन थे? पहले थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। पहले सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, ध्यान रखिएगा। दूसरे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे और तीसरे थे अरविंद घोष। तीसरे कौन थे? अरविंद घोष। ये अरविंद घोष वाला पूछा गया था, टीआरई फर्स्ट में पूछा गया था। अगर आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया होगा तो आप देखे होंगे। अगला देखिए, अगला है, भारत का पहला देशव्यापी आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था जो देशव्यापी था? वह था स्वदेशी आंदोलन। भारत का पहला देशव्यापी आंदोलन है स्वदेशी आंदोलन। ध्यान रखिएगा, इसका जो शुरुआत है वह कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को हुआ था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई थी और इसे बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम बंग भंग आंदोलन है, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने जितने भी पॉइंट बताए हैं सभी को आप लोग नोट कर लीजिएगा और रिवीजन के तौर पर आप वीडियो तो छोटा ही है, 2-3 बार देख लेंगे और अपनी नोट्स भी एक बार पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगला देखिए, अगला है, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय। इनकी एक और पुस्तक है, उसका नाम है अनहैप्पी इंडिया। क्या नाम है? अनहैप्पी इंडिया नाम है। ये वाली पुस्तक भी लाला लाजपत राय की है, ध्यान रखिएगा। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। और इसे वैधानिक दर्जा कब मिला था? 1992 में मिला था। यानी इसका अधिनियम कब आया था? 1992 में आया था, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। दोनों क्वेश्चन अलग है, ध्यान रखिएगा। ये शेयर मार्केट को नियंत्रित करता है। सेबी का काम क्या है? शेयर मार्केट को
नियंत्रण करना, ध्यान रखिएगा। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या फुल फॉर्म है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसे भी ध्यान रखिएगा। इसकी पहली महिला अध्यक्ष है, ये करंट का क्वेश्चन बन जाएगा। कौन है? माधवीपुरी बुच। क्या नाम है? माधवीपुरी बुच नाम है, ध्यान रखिएगा। जो पहली महिला अध्यक्ष हैं उनका नाम है माधवीपुरी बुच। अगला देखिए, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? कौन था? कर्जन था। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कर्जन था, ध्यान रखिएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 19 जुलाई 1905 को हुई थी। आप ईयर तो जानते होंगे, लेकिन इसकी डेट है 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, ध्यान रखिएगा। और यह प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को, यानी यह लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से, लेकिन यह घोषणा पहले ही हो गई थी। 19 जुलाई 1905 में ही इसकी घोषणा हो गई थी। अगला देखिए, सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली पर बम कब फेंका? कब फेंका था? 1929 ईस्वी में फेंका था, ध्यान रखिएगा। क्यों फेंका था? उस समय केंद्रीय असेंबली में एक बिल पास हो रहा था जिसका नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल। क्या नाम था? पब्लिक सेफ्टी बिल। तो इसी के विरोध में इन्होंने ये कांड किया था। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में इन्होंने यह कांड किया था, ध्यान रखिएगा। इसमें था क्या? इसमें था कि बड़े बड़े जो नेता हैं उनको ये लोग यानी अंग्रेज सुरक्षा दे देते, बड़े बड़े नेताओं को, जैसे नेहरू जी को, महात्मा गांधी जी को, इन सबको ये लोग सुरक्षा दे देते। तो ये लोग अपना काम या अपना सुझाव जो है उसे सुरक्षित नहीं रख पाते। जो उनके साथ रहते कहीं ना कहीं से लीक हो ही जाता। तो इसलिए सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इसका विरोध कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने केंद्रीय असेंबली पर बम फेंका था। अगला देखिए फ्रेंड्स, मैंने वीडियो का फॉर्मेट वन लाइनर इसलिए रखा है, इसमें टाइम बचता है और आप लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हैं। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? कौन थे? सुकुमार सेन थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। और यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो रमा देवी थी। रमा देवी थी। और ये जो चुनाव आयोग है हमारे संविधान में अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन है। किसमें वर्णन है? 324 में। अनुच्छेद भी पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है डम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? मिज़ोरम में स्थित है। डम्फा टाइगर रिजर्व मिज़ोरम में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1875 में हुई थी। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना में क्या था? मुख्य पॉइंट क्या था? इससे इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। इनका मुख्य नारा यही था ना दयानंद सरस्वती का, वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था? शुद्धि आंदोलन, ध्यान रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था मूल शंकर। कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था, ध्यान रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? इसका मॉडल था हैरेड डोमर मॉडल। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या है? समय काल है 1951 से 1956। क्या है? 1951 से 1956। इसका समय भी याद रखिएगा।
गोटीपुआ नृत्य कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। इसके लिए ट्रिक देखिए, पुआ एक प्रकार का डिश है, ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ ये महुआ का बनता है, अगर जिसके यहाँ बनता होगा वह जानता होगा पुआ एक प्रकार का डिश है। तो यहाँ पर उड़ीसा में डिश आया है, यहाँ पर पुआ आया है। गोटीपुआ नृत्य उड़ीसा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, बार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ट्राम्बे, महाराष्ट्र में स्थित है। बार्क है क्या? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना किसने की थी? होमी जहांगीर भाभा ने की थी, तो इसीलिए इसका नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। स्थापना भी पूछा जाता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। राजाओं के प्रिवी पर्स की समाप्ति किस संविधान संशोधन से हुई? तो किस संविधान संशोधन से हुई? 26वां संविधान संशोधन 1971 से राजाओं के प्रिवी पर्स की समाप्ति हो गई। प्रिवी पर्स का मतलब क्या है? जो वेतन भत्ता है, इसी को प्रिवी पर्स बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। वेदारा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी और डच के बीच वेदारा का युद्ध लड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। इसमें जीत किसकी हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। डच जो थे ये हार गए थे डच, ध्यान रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई थी। ब्रिटिश शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड का घोषणा पत्र है जो ब्रिटिश शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाता है, क्योंकि इसमें इंग्लिश को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था, तो इसलिए इसे ब्रिटिश शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसमें डलहौजी ने कहा था कि भारत का जो साहित्य है वह अंग्रेज़ों के साहित्य के एक अलमारी के बराबर है, यानी जो अंग्रेज़ों का साहित्य है उसमें जितनी एक अलमारी में इकट्ठा होंगी पुस्तकें, उतने में भारत का पूरा साहित्य आ जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा था, ध्यान रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1965 में हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई थी। पहली महिला कौन है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली? आशा पूर्णा देवी। क्या नाम है? आशा पूर्णा देवी नाम है, ध्यान रखिएगा, पहली महिला। अगला देखिए, अगला है किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी स्थित नहीं है? तो किस महाद्वीप में स्थित नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी स्थित नहीं है, ध्यान रखिएगा। ग्रेनाइट किस चट्टान का उदाहरण है? ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय चट्टान क्या है? जो ज्वालामुखी होती है ना, उसका जो तुरंत का लावा निकलता है वही जम जाता है, तो वही चट्टान का रूप ले लेता है, तो उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। वासजेस पर्वत किस तरह का पर्वत है? वासजेस पर्वत ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत इस आकार का, वी आकार का रहता है। और वासजेस पर्वत है कहाँ? फ्रांस में है। कहाँ पर है? फ्रांस में है, यह भी ध्यान रखिएगा। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। और पंपास घास का मैदान ये शीत वाला है, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान है, ध्यान रखिएगा। कौन सा है? शीतोष्ण है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अगला देखिए, डाइक क्या है? डाइक लंबवत दरार है। अब आप इसे समझ नहीं पा रहे होंगे कि डाइक का मतलब क्या है। डाइक एक प्रकार की आकृति है। जब ज्वालामुखी फटती है ना, तो उसमें बहुत सारी आकृतियाँ बन जाती हैं, तो उसी में एक आकृति यह भी है। तो ये कैसे बनती है? ऐसे लंबवत दरार पड़ जाती है, तो उसे डाइक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। दिल्ली के लाल किले को बनाने में किस पत्थर का प्रयोग किया गया है? बलुआ पत्थर का। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में स्थित है। फ्यूजियामा किस तरह का ज्वालामुखी है?
प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और फ्यूजियामा स्थित कहाँ है? जापान में स्थित है। इसे भी ध्यान रखिएगा, फ्यूजियामा जापान में स्थित है, यह प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अगला देखिए, अगला है सेबी को वैधानिक दर्जा कब मिला? 1990 में, 1991 में, 1992 में, या उपर्युक्त में से सभी? ये वाला तो नहीं होगा, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा इसका सही आंसर है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना है तो मैंने इसका आंसर बताया है वीडियो में। तो आप लोगों को वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।